आरएमएस टाइटैनिक यानी टाइटैनिक पे वो सब कुछ था जितना कि एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता था। उस सदी की लाजवाब चीज और पहली बार में ही हाउसफुल बुकिंग। तो बताओ लोगों का इसमें इंटरेस्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि इंसान ने चीज ही ऐसी बनाई थी। आज हम बात करेंगे उस टाइटैनिक की जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला चीज था। पता है, ये 882 फीट लगभग 3 मैदान फुटबॉल के जितना बड़ा। अगर इसे लंबा सीधा खड़ा कर दिया जाता तो इसकी हाइट 20 मंजिलों जितनी हो जाती और ये उस समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक होती। शायद आप जानते होंगे कि टाइटैनिक का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक है और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट के 1909 ईस्वी में करीब 3000 लोगों ने मिलकर इस टाइटैनिक को बनाया था। 1912 ईस्वी में टाइटैनिक को बनाने वाले कुशल कारीगरों को एक हफ्ते के $10 दिए जाते थे और अकुशल कारीगरों को एक हफ्ते के $5 दिए जाते थे। 26 महीने बाद 1912 ईस्वी में जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए करीब 1 लाख लोग केवल देखने आए थे। 1912 ईस्वी में टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ पहली और आखिरी बार रवाना हुई थी। शिप हैप्पी जर्नी के साथ जा रही थी और ये रास्ते में 2 जगह रुकी थी। पता है कहाँ? चेरबर्ग के नॉर्थर्न फ्रांस में और दूसरा कॉब के आयरलैंड में। सफर के चौथे दिन ही ये अंटार्कटिका के महासागर से हिम पर्वत से टकरा गया। तब ये जमीन से लगभग 600 किलोमीटर दूर था। मुझे लगता है इतिहास में टाइटैनिक एक अकेला ऐसा जहाज था जो आइसबर्ग हिमखंड के टकराने से डूबा था। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पे टक्कर के 2 घंटे बाद ही टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था। कहा जाता है महज 30 सेकंड और रहते तो टाइटैनिक का जिंदा होता। इस बड़े से समुद्र में टाइटैनिक सैर कर रहा होता। टाइटैनिक के क्रू मेंबर ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे। तब कैलिफोर्निया नाम का जहाज उसके पास बिल्कुल नजदीक था, लेकिन टेक्निकल का वायरलेस सिग्नल उस समय खराब हो चुका था। जहाज को धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद शिप के म्यूजिशियन ने अंतिम समय तक टाइटैनिक पर म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोग इस समय भी खुशी महसूस करते रहें। टाइटैनिक जहाज डूबने के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु पुरुषों की हुई थी, क्योंकि महिलाएं और बच्चों ने प्रोटोकॉल को ना तोड़ते हुए वे आगे आ गए और शिप पे धीरे धीरे बैठ के कुछ लोग निकल गए थे और ये विशाल समुद्र बाकी बचे लोगों को पूरी तरह निगल रहा था। किस तरह लोग डूब रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उन्हें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं। हर तरफ पानी ही पानी था। उस वक्त का मंजर कितना खौफनाक था। टाइटैनिक डूबता जा रहा था और लोग मरते जा रहे थे। पता है आपको, जब यह जहाज डूब रहा था तो उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, -2 डिग्री सेल्सियस में लोग लगभग 20 मिनट ही जिंदा रह पाए थे। समुद्र में पलटी बोट पे लोग चढ़ के बचना चाह रहे थे। लोग इस तरह इधर उधर भाग रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जाएं तो किधर जाएं। लोग समुद्र में 2 डिग्री सेल्सियस में ही भी तैर रहे थे। कितने लोग तो ऊपर से ही कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग किसी तरह वो बच पाएं। बाद में जब जांच हुई तो 2200 में 337 डेड बॉडी ही मिल पाई थी। बाकी सब लोग जहाज के साथ ही समुद्र के मुंह में समा गए थे। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,326 टन था। इतने भारी भरकम वजन के बाद भी टाइटैनिक अपने फुल स्पीड में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में दौड़ता था। पता है, टाइटैनिक में 4 चिमनियां, जिनमें से 3 चिमनियों से धुआं निकलता था और 1 चिमनी नकली थी। जानते हो ऐसा किस लिए? ताकि टाइटैनिक खूबसूरत दिखे। और 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा 13,000 फीट गहराई में
1 सितंबर 1985 को मिला था। 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसकी बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज़्यादा थी। जहाज को बनाने में $75 लाख, करीब 48 करोड़ रुपए, जबकि मूवी को बनाने में $30 करोड़, लगभग 12 अरब रुपए का खर्च आया था। यह फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आई थी। और जानते हो उस समय फर्स्ट नंबर पे कौन आई थी? अवतार। और इसने $2 अरब की कमाई की थी। इतने पैसे में 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते थे। टाइटैनिक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे और एक्टिंग के लिए 0। भला एक्टिंग के लिए क्यों?